नमस्कार, आरोहण भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में यह समझा था कि किस प्रकार से आज भारत की पूर्वी सीमा पर एक क्रिश्चियन टेररिस्ट स्टेट के बनाए जाने का काम किया जा रहा है। आज भारत की पूर्वी सीमा पर एक आतंकी देश को पैदा करने का काम किया जा रहा है, जिसके द्वारा भारत की पूर्वी सीमा को हमेशा के लिए अस्थिर रखा जा सके। हमने अपने पिछले वीडियो में यह भी समझा था कि भारत के हिस्से को तोड़ करके एक नया क्रिश्चियन देश बनाने की कोशिश कोई और नहीं, भारत को अपना सच्चा हितैषी और पक्का मित्र बताने वाला देश अमेरिका ही कर रहा है। अपने पिछले वीडियो में हमने यह भी समझा था कि आखिर क्यों अमेरिका ऐसा करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका के ऐसा करने के पीछे कौन कौन से कारण हैं। आज की इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारत अमेरिका के इस मंसूबे पर पानी फेर सकता है और किस प्रकार की रणनीति पर भारत को काम करने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा भारत अपने क्षेत्र को मजबूत रख सके और अपने हिस्से को टूटने से बचा सके। आज हिंद महासागर में अमेरिका डिएगो गार्सिया से पूरे क्षेत्र में नज़र रखने का काम करता है, परंतु अब उसकी नज़र बंगाल की खाड़ी पर है और भारत के पूर्वोत्तर के इलाके पर है। ऐसे में भारत को ज़रूरी है कि कुछ रणनीतियों पर काम करे ताकि अमेरिका के इस मंसूबे को विफल किया जा सके। प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान की जो सरकार जो हर कार्य को बखूबी अंजाम दे रही है, आखिर क्यों इस मामले में इतनी ढीली दिखाई दे रही है। तो इसका उत्तर है वर्तमान की आर्थिक परिस्थिति। आज दुनिया में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत सरकार आज आने वाले कुछ वर्षों में भारत को $10 ट्रिलियन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में भारत का पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था पर लगा हुआ है। यदि आज के समय पूर्वोत्तर में हो रहे विद्रोह को सरकार सख्ती से सैन्य कार्रवाई से रोकने का प्रयास करती है, तो इसे अमेरिका द्वारा माइनॉरिटी क्रिश्चियन पर हो रहे सरकारी अत्याचार के तौर पर बताया जाएगा और भारत के ऊपर आर्थिक सैंक्शंस लगाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। आज भारत के एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को ही जाता है और आने वाले वर्षों में यदि हमें भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो अमेरिका जैसे देश की साथ की आवश्यकता होगी। इसीलिए आज भारत पूर्वोत्तर में हो रहे हिंसा पर ज़्यादा सख्ती नहीं दिखा पा रहा है, परंतु देश की आर्थिक उन्नति देश के किसी हिस्से को तोड़ने की कीमत पर नहीं की जा सकती है। इसीलिए आज भारत की सरकार को पूर्वोत्तर के अशांत क्षेत्रों में अत्यधिक सख्ती के स्थान पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। आज पूर्वोत्तर के सभी क्षेत्रों में भारतीय सेना मौजूद है और इसकी पकड़ को और भी मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। आज भारत सरकार को नागालैंड, मिजोरम में इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है तथा सैन्य ठिकानों को मजबूत करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उपेक्षा की शिकार रही इन राज्यों को प्राथमिकता देते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। हमें भारत को किसी भी देश के साथ किसी बड़े सैन्य टकराव में न उतरने की आवश्यकता है। पहले देश की अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन तक पहुँचाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ सभी अंचलों में सैन्य ठिकानों को मजबूती भी प्रदान करने की आवश्यकता है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के अशांत क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में लगातार सुधार करने की आवश्यकता है ताकि विदेशी ताकतों द्वारा भड़काए जा रहे स्थानीय जनता को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उन्हें इंसर्जेंट ग्रुप्स की हकीकत को समझाया जा सके। आज भारत की सरकार को सभी इंसर्जेंट ग्रुप के साथ लगातार बातचीत जारी रखने की आवश्यकता है और संविधान के अंतर्गत शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर कार्य करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भारतीय सेना की ताकत में लगातार बढ़ोतरी करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कहा जाता है कि भय बिन होय न प्रीत। आज यदि ज़रूरत पड़े तो सेना की संख्या में भी बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को भारत से टूटने से बचाने के लिए भारत को इस दिशा में एक ज़रूरी कदम अतिशीघ्र उठाने की आवश्यकता है, जो अमेरिका के इस मंसूबों को तोड़ने में ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। आज भारत का म्यांमार से लगने वाली अपनी सीमा को भी पूरी तरीके से सील करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आज भारत और पाकिस्तान के सीमा का तारबंदी किया गया है, ठीक उसी प्रकार से भारत और म्यांमार की सीमा को भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से तारबंदी तथा सील करने की आवश्यकता है ताकि सीमा पार से होने वाली इंसर्जेंसी और तस्करी को रोका जा सके। इस प्रकार की तारबंदी से भारत के हिस्से को विदेशी षड्यंत्रों से सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत के इंटेलिजेंस सर्विसेज को भी इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इलाके में हो रही विदेशी षड्यंत्रों का पूरी जानकारी मिल सके।
आज इस क्षेत्र में अमेरिका की CIA और चाइना की MSS के लोग काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज को भी इसे तोड़ने की आवश्यकता है। यदि किसी प्रकार से आने वाले 10 वर्षों तक भारत स्थिति को सामान्य रख पाता है तो बाद में चल कर के भारत अपनी सीमा में हो रहे इंसर्जेंसी के बारे में बड़े फैसले ले सकता है। आज के समय में भारत को आर्थिक विकास के साथ साथ सैन्य मजबूती और डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आने वाले दशकों में भारत चाहे तो निर्णायक फैसले ले सकता है और पूर्वोत्तर में हो रहे इंसर्जेंसी को जड़ से समाप्त करने पर कार्य कर सकता है। अमेरिकी षड्यंत्रों के खिलाफ भारत की रणनीति के विषय में आप क्या सोचते हैं और इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम यह जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार भारत सरकार को और कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आरोहण भारत में आज बस इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।